Today's topic is degeneration and regeneration of nerve. If nerve is injured, this is the typical diagram of nerve fiber, especially generalized diagram, not specific. This is cell body, axons. This is endoneurium, node of Ranvier or myelin sheath. ठीक है. अब depend on the cause, depend on degree of injury, it is classified first degree, second degree, third degree, fourth degree, and fifth degree. When a nerve fiber is injured, various change occur in the nerve fiber and cell body. All change are together called degenerative change. Cause of injury क्या क्या हो सकता है आपके पास? आप नर्व इंजरी कैसे हो सकती है आपकी? प्रेसिंग, अगर नर्व को प्रेस कर देंगे तो आपकी नर्व इंजरी हो सकती है, स्पेशली सैटरडे नाइट पाल्सी. दिस इज सैटरडे नाइट पाल्सी. व्हाट हैपेंड इन सैटरडे नाइट? यू आर डूइंग पार्टी, चेयर पे बैठे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, अगर ज्यादा प्रेस हो गया तो दैट इज कॉल्ड सैटरडे नाइट पाल्सी. आपके एनाटॉमी में आएगी सैटरडे नाइट पाल्सी. ठीक है, बिकॉज इट्स हैपेंड यूजुअली ऑन वीकेंड, तो सैटरडे नाइट पाल्सी. ठीक है. वन इज क्रच पाल्सी, जो विकलांग वाले हैं, यहाँ प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से जो पाल्सी हो जाती है वो क्रच पाल्सी है. दैट इज टेम्परेरी नेचर, रिकवर वेरी इजीली. व्हाट हैपेंड? ओनली स्लाइट प्रेशर इज देयर, only slight pressure is there. When pressure is applied, this is temporary pressure. After few times, few hours, this pressure is released. There is no disturbance of endoneuriums, axons or myelin sheath. There is no disturbance, only slight loss of functions. This is temporary, which is recover very soon. यानी सैटरडे नाइट में आपने कुछ किया, मंडे तक, संडे तक आप ठीक हो जाओगे. ठीक है. क्रच पाल्सी हुई, आप फटाफट ठीक हो जाओगे. ठीक है. दिस इज फर्स्ट डिग्री. देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या हुआ? हमने प्रेस किया किसी को, वहां पे ऑक्सीजन नहीं गया, न्यूट्रिशन नहीं गया, ब्लड सप्लाई रुक गई, तो उसकी वजह से जो होगी वो आपका टेम्परेरी वाला होगा. द लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, किसी को मारने के लिए कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है, वहां पे हम देंगे तो वहां पे लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट से वो आपकी नर्व पाल्सी हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, नर्व इमेज इंजरी हो सकती है. देन क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में क्या होता है आपका? पूरा का पूरा क्रश हो जाती है. क्रशिंग बॉडी देखी किसी के एक्सीडेंट के टाइम पे? बिल्कुल पिचकी हुई. तो जो होता है दैट इज क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर. देन ट्रांजैक्शंस ऑफ नर्व फाइबर्स. मूवी में देखा होगा आपने, हीरोइन करती है. दिस इज ट्रांजैक्शंस ऑफ नर्व फाइबर. उसमें क्या होता है? कुछ आवाज नहीं, कुछ स्टाइलिश होती है, तो वो तो इतना हल्का काटती है कि अपनी सिंपैथी भी मिल जाए और अपना काम भी हो जाए. ठीक है. और आवाज नहीं. और जो ज्यादा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में या कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर लेती है. तो दैट इज कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन. क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर आपके एक्सीडेंट में, लोकल इंजेक्शन ड्यू टू एनेस्थीसिया और अदर ड्रग्स. और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? आपका थोड़ा सा फ्लो रुकेगा. The Sunderland had classified the injury of nerve fiber into 5 categories depending upon the order of severity. First degree, second degree, third degree, fourth degree, and fifth degree. The first degree injury, the most common type of injury, it is caused by applying pressure over a nerve for a short period, leading to occlusion of blood flow, hypoxia. This is not destroy but mild demyelination occur. जब demyelination होगा तो क्या होगा? आपकी स्पीड will be decreased, conduction will be decreased, action potential will be decreased.
Axon loses the function temporarily for a short time, which is called conduction block. The function returns within few hours to few weeks. First degree of injury is called sudden neuropraxia. ये आपका सडन नाइट पाल्सी और क्रच पाल्सी बेसिकली एग्जांपल्स हैं। और कभी कभी आप पिल्लो के नीचे हाथ रख लेते हैं, सुबह सुबह आपको फील होता है कि थोड़ा झंझनाहट है, सेंसेशन नहीं आ रहा, ये आपका फर्स्ट डिग्री है। देन सेकेंड डिग्री इंजरी, दिस इज एक्जोनमेटेसिस, यानी इसमें क्या होगा, एक्जोन इज डिस्टर्ब, दिस इज एक्जोन इज डिस्टर्ब, मॉडरेट डिग्री ऑफ माइलिनेशन इज डिस्टर्ब। तो क्या होगा, आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ फंक्शंस आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन दिस इज आल्सो टेम्परेरी, डिपेंड ऑन सिचुएशंस, तो वापस ये भी आपका रिकवर हो जाएगी। लेकिन दिस इज इंटैक्ट, दिस एंडोन्यूरियम इज इंटैक्ट इन सेकेंड डिग्री। द रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस टेक अबाउट 18 months। सेकेंड डिग्री ऑफ इंजरी इज कॉल्ड एक्जोनमेटेसिस, यानी आपका ये वाला पोर्शन गया, ये वाला पोर्शन गया सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री में आपका कुछ भी नहीं गया, और थर्ड डिग्री में क्या होगा, द थर्ड डिग्री द एंडोन्यूरियम इज इंटरप्ट, दिस पोर्शन दिस इज डिस्टर्ब, दिस पोर्शन डिस्टर्ब, दिस पोर्शन डिस्टर्ब। तो क्या होगा, आपका पूरे के पूरे फंक्शंस चले जाएंगे। एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम इसके बाहर जो होते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर के बाद फेसिकुलाई, और फेसिकुलाई के बाद पूरा नर्व रूट वो आपका इंटैक्ट रहेगा। लेकिन दिस पोर्शन इज डैमेज होगा तो क्या होगा, आपका माइलिन भी गया, एक्जोन भी गया, और ये भी गया। तो दिस सीवियर कंडक्शन ब्लॉक, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आगे आपके पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी। द थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री आर इंजरी आर कॉल्ड न्यूरोस्टेसिस। दिस टाइप ऑफ इंजरी इज मोर सीवियर। फोर्थ डिग्री में एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम आल्सो इंटरप्ट, फेसिकुलाई ऑफ नर्व फाइबर आर डिस्टर्ब एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, रीजनरेशन इज पुअर और इनकम्प्लीट। फोर्थ कब होता है, जब आप फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है, जब ऑलमोस्ट आप कंप्लीट हो जाता है, या बिल्कुल सीवियर क्रश इंजरी, किसी ट्रक के नीचे आ गए, किसी बस के नीचे आ गए, पूरा क्रश हो गया। आपने किसी जानवर को देखा होगा, कुत्ते बिल्ली जब हो जाते हैं, वो लास्ट डिग्री क्रश इंजरी, वो आपकी फोर्थ डिग्री होती है या फिफ्थ डिग्री होती है, उसमें आपका रीजनरेशन बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड में आपका रीजनरेशन होता है। इट इनवॉल्व फिफ्थ डिग्री, इट इनवॉल्व कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ नर्व ट्रंक विद लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। यूजफुल रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस द कट एंड आर रीअरेंज एंड अप्रोक्सीमेट क्विक बाय सर्जरी। कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा कट हो गया तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, जो उसमें डेब्रीज होगी उसको रिमूव करेगा और दोनों कट का अलाइनमेंट कर देंगे। अलाइनमेंट करेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो रीजनरेशन उसमें हो सकता है। अंडरस्टैंड, फर्स्ट डिग्री ओनली टेम्परेरी, सेकेंड डिग्री में क्या होगा, आपका एक्जोन वाला जाएगा, थर्ड डिग्री में एंडोन्यूरियम जाएगा, फोर्थ में पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम में चले जाएगा, और फिफ्थ में आपका कंप्लीट चले जाएगा। फर्स्ट और सेकंड डिग्री आपका टेम्परेरी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिग्री ऑलमोस्ट परमानेंट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव। देन व्हाट हैपेंड, अगर आपका डिजेनरेशन हो गया तो क्या होगा इसके अंदर, when a peripheral fiber is injured, the degenerative change occur in the nerve cell body and nerve fiber of the same neurons and adjoining neurons। इसमें क्या होगा, suppose this is nerve fiber, this is cut here, और यहाँ पे हमने कोई प्रेस किया, क्रश किया, तो यहाँ से इफेक्ट स्टार्ट होगा। आपके इफेक्ट्स दो तरह से इफेक्ट होंगे, दिस इज डिस्टल पोर्शन, इस डिस्टल पोर्शन में कुछ चेंजिंग होंगे, और दिस इज प्रोक्सिमल पोर्शन, इस पोर्शन में भी आपके कुछ चेंजिंग होंगे। जो डिस्टल पोर्शन में चेंज होंगे दैट इज कॉल्ड वालेरियन डिजेनरेशन। द डिस्टल पोर्शन चेंजिंग इज कॉल्ड वालेरियन डिजेनरेशन, और उसके बाद में प्रोक्सिमल में भी चेंज होंगे। प्रोक्सिमल को अपन वालेरियन डिजेनरेशन नहीं बोलते, लेकिन चेंजिंग दोनों में होता है।
According to degenerative change are classified into three types: Wallerian degeneration, retrograde degeneration, and transneuronal degeneration. The Wallerian degeneration is the pathological change that occurs in the distal cut end of nerve fiber. It is named after discoverer of Waller. It is also called orthograde degeneration. Wallerian degeneration starts within 24-hour injury. Change occurs throughout the length of distal part of nerve fiber simultaneously. See, this is the distal end of the nerve fiber. यहाँ से हमारे पास कट हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है और कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अनाथ हो गया। अनाथ हो गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जो इसमें एक्सोप्लाज्म है वो भी डेब्रीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नोड ऑफ रेनवियर है वो भी आपके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, नोड ऑफ रेनवियर भी चली जाएगी, ये आपके एक्सोप्लाज्म में चले जाएगा और ये भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपका एंडोन्यूरियम है, ये लगभग ऑलमोस्ट इंटेक्ट रहेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। तो ये पोर्शंस जो चेंजिंग होंगे ये आपके वॉलेरियन डिजेनरेशन है। उसके बाद में क्या है? देयर इज कलेक्शन ऑफ डेब्री, द कलेक्शन ऑफ डेब्री। उसके बाद में क्या होगा? आपके पास मैक्रोफेज आएगी, मैक्रोफेज के पास मैसेज आएगा। मैक्रोफेज क्या करेगी? जितनी भी डेब्रीज है उसको वहां से क्लियर कर देगी। मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर लेगी, इसको और इस पोर्शन को इनगल्फ कर लेगी, इस वाले पोर्शन को पूरा इनगल्फ करके उसको साइड को क्लियर कर देगी और ये लास्ट वाला पोर्शन बचा रह जाएगा। लास्ट वाला पोर्शन बचा रह जाएगा और इससे नियरेस्ट पोर्शन को इनगल्फ करके क्लियर कर देगी, यानी साइट इज क्लीन। तो साइट क्लीन हो गई तो हम रीजनरेशन प्रोसेस हो सकता है। Myelin sheath is slowly disintegrate into fat droplets. These change in myelin sheath occur from 8 to 35 days. Neurolemal sheath is unaffected, but the Schwann cell multiply rapidly. Macrophage invade from outside and remove the debris of axis cylinder and fat droplet of disintegrate myelin sheath. All these changes take place about 2 months from the date of injury. यानी सारी जो आपके स्ट्रक्चर्स है, आपके मेम्ब्रेन्स है, एक्सोप्लाज्म्स है और उसके बाद में जितनी भी शीथ्स हैं, नोड ऑफ रेनवियर है, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैक्रोफेज से क्लीन हो जाएगी, साइट आपकी क्लीन हो चुकी है। ये फ्रेगमेंटेड, ये एक्सोन्स है, साइट ऑफ नर्व डैमेज है, ड्रॉपलेट्स आपको फील होगी क्योंकि ये आपके फास्फोलिपिड की। देन रिट्रोग्रेड डिजेनरेशन, व्हाट हैपेंड इन प्रोक्सिमल पार्ट। ठीक है, आपका डिस्टल पार्ट तो कट गया, लेकिन प्रोक्सिमल पार्ट क्या करेगा? ये रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दिस इज नॉर्मली सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होगा? जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एंटर करेंगे, सेल बॉडी बहुत साइज में इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल बॉडी की साइज आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो आपका न्यूक्लियस था, दिस इज सिचुएटेड नॉर्मली एट सेंटर, दिस इज पुश टू पेरिफेरी। आपका न्यूक्लियस का क्या? आपका पेरिफेरी में आ जाएगा, यानी फर्स्ट आपके पास साइज इंक्रीज हुई, दूसरी आपका न्यूक्लियस सेंट्रल से पेरिफेरी में आया। और दिस इज निसल बॉडीज, निसल बॉडीज। निसल ग्रेन्यूल्स क्या होंगे? ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। निसल ग्रेन्यूल्स है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। न्यूक्लियस आपका सेंट्रल से पेरिफेरी में जाएगा। साइज इंक्रीज, यानी साइज भी बढ़ गई, न्यूक्लियस भी आपका पेरिफेरी में आ गया, निसल ग्रेन्यूल्स भी डिसइंटीग्रेट हो गए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी काम करना बंद कर देगा, गोल्जी बॉडी है वो भी काम करना बंद कर देगी। ये सारा होने के बाद में क्या होगा? यहां से जो कट एंड है, दिस इज एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम से क्या होगा? मैसेज आएगा, मैसेज आएगा कि दिस आवर डिस्टल पोर्शन इज कट, डिस्टल पोर्शन इज कट। तो वहां से मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद में क्या होगा? ये मशीनरी अगेन एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन होने के बाद में क्या? जो वाटर फ्लूइड्स है, वाटर फ्लूइड्स को ये बाहर निकाल के वापस नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएगी। जो न्यूक्लियस था जो पेरिफेरी में शिफ्ट हुआ था, दैट शिफ्टेड टू सेंट्रल, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। और न्यूक्लियस क्या करेगा? आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, वो गोल्जी बॉडी तक जाएगा, वो वेसाइकल जाएगा, और वेसाइकल से जितना भी मटेरियल है दैट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ नर्व, वो यहां इस मटेरियल तक जाएगा और वो नेक्स्ट फंक्शन करना स्टार्ट करेगा।
तो आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, नॉर्मल साइज से साइज इंक्रीज हुई, न्यूक्लियस सेंट्रल से पेरिफेरी पे आया, निसेल ग्रेन्यूल्स आपके डिसइंटीग्रेट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, गोल्जी ने आपका काम करना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहां से मैसेज गया कि भाई आपका डिस्टल पोर्शन कट हो चुका है, कुछ तो रिपेयर करो। तो अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिग्री है तो वो रिपेयर करने के लिए वापस मशीनरी एक्टिवेशन होगी। ये आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, एमआरएनए फॉर्मेशन करेगा, गोल्जी बॉडी तक जाएगा, वेसाइकिल जाएगा, और वेसाइकिल्स में जितने भी आपके प्रोटीन्स और जो स्ट्रक्चरली रिक्वायरमेंट है, नर्व ग्रोथ फैक्टर स्पेशली, ये आपके पास यहां तक जाएंगे और वो फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। इस सेल बॉडी की साइज वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। फिर यहां पे क्या होगा, इस पोर्शन पे क्या होगा, यहां से स्प्राउट निकलेंगे, ये आपके स्प्राउट्स निकलेंगे। ये आपके स्प्राउट्स निकलेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि भाई ये आपका पोर्शन डैमेज है, डीएनए ने काम करना स्टार्ट कर लिया, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, और वेसाइकल्स आपके यहां तक हो गई। तो स्प्राउट बनेंगे, और ये जो इसका डिस्टल एंड था इसके साथ अलाइंग एक साथ मिलने की कोशिश करेंगे। ये दिस पोर्शन इज स्टार्टेड, तो दोनों के दोनों कट एंड आपस में क्या होता है, वापस दोनों के दोनों अलाइनमेंट इनका स्टार्ट हो जाएगा। जब अलाइनमेंट स्टार्ट होगा तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसके बाद रीएडजस्ट हो जाएगा और वो आपका नॉर्मल बनेगा। एक्स्ट्रा पोर्शन जो आपका बना वो रीअरेंज होके ये नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, इसकी फर्स्ट एंड तक, ये इसके फर्स्ट एंड तक चलेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपके पूरी की पूरी वापस रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन जो है, लेकिन अगर दिस एंडोन्यूरियम इज नॉट इंटैक्ट, दिस इज डैमेज, देन व्हाट हैपेंड, तो ये क्या करेंगे, एक्सटेंशंस इधर भी हो जाएंगे। अगर दिस पोर्शन इज एंडोन्यूरियम इज, अगर एंडोन्यूरियम आपका इंटैक्ट नहीं रहा और ये डैमेज हो गया, तो ये एक्सटेंशन आपके पड़ोस में भी चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर हमें थंब में पेन होगा, पेन थंब में है, लेकिन फील क्या होगा, वो फिंगर के अंदर होगा, तो उससे क्रॉस कनेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एंडोन्यूरियम आपकी इंटैक्ट नहीं है तो उससे क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, हमें पेन होगा कहां और फील होगा कहां, क्योंकि इसके कनेक्शंस दूर चले गए। क्या, जो उसका कनेक्शन जहां से स्टार्ट होगा ना, वहां से स्टार्ट होगा। अगर थंब का कनेक्शन अगर बगल वाली इंडेक्स फिंगर में गया तो आपको लगा तो इसमें, लेकिन पेन सेंसेशन आपके इंडेक्स फिंगर से आएंगे ड्यू टू क्रॉस कनेक्शन। तो इसमें आपके स्टेज क्या है, चेंज इन द एक्सॉन प्रॉक्सिमल टू कट एंड, इन द एक्सॉन चेंज अकर ओनली अप टू फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, degenerative change that occur proximal cut end of axon are similar to those change occurring the distal end of nerve fiber. The change in nerve cell body commence within 48 hours after section of nerve. First, Nistel granule disintegrate into fragments of chromatolysis. Golgi bodies disintegrate. Nerve cell bodies swell due to accumulation of fluid and become round. Neurofibrils disappear, followed by displacement of nucleus toward the periphery. Sometimes nucleus is extruded out of cells. अगर न्यूक्लियस एक्सट्रूड हो गया तो आपके बाद में रीजनरेशन आपका नहीं होगा। इन दिस केस डेथ ऑफ न्यूरॉन अकर एंड रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड नर्व इज नॉट पॉसिबल। अगर न्यूक्लियस आपका इंटैक्ट है और पेरिफेरी तक ही है तो आपका रीजनरेशन होगा। अगर न्यूक्लियस आपका सेल से बाहर चला गया तो रीजनरेशन नहीं होगा। This is transneuronal degeneration. If an afferent nerve fiber is cut,
the degenerative change occur in the neuron with the afferent nerve fiber synapses. It is called transneuronal degeneration. Example, degeneration of cell in dorsal horn of spinal cord occur when the posterior nerve root is cut. Degeneration of cell in ventral horn of spinal cord when there is tumor in cerebral cortex. अगर आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्यूमर है तो वेंट्रल हॉर्न को इफेक्ट करेगा, अगर सेंसरी रूट में कहीं है तो डोर्सल रूट को इफेक्ट करेगा. The term regeneration refer to regrowth of lost or destroyed part of tissue. The injured or degenerated nerve fiber can regenerate. It start as early as fourth day after injury, but become more effective only after 30 days and completed in 80 days. The criteria for regeneration, gap between the cut end of nerve should not exceed 3 mm. Neurolema should be present. Nucleus must be intact. If it is extruded from the nerve cell, body nerve is atrophied and regeneration does not occur. Two cut ends should remain in the same line. Regeneration does not occur if any one end is more away. यानी दोनों के दोनों जो कट एंड है जहां से कट हुआ अगर सेम लाइन के अंदर है, आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूरोलीमा इंटेक्ट है, तो दैट इज पॉसिबिलिटी रीजनरेशन हो जाएगा. अगर ये चीज नहीं है तो रीजनरेशन नहीं होगा, नर्व इज डैमेज और दैट इज परमानेंटली. इस पे शॉर्ट नोट आता है व्हाट इज वालेरियन डिजेनरेशन. तो जो डिस्टल एंड में है वो और कभी कभी प्रोक्सिमल एंड में पूछेंगे. तो प्रोक्सिमल एंड में अपन को न्यूक्लियस बताना है. न्यूक्लियस शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरी, निसल ग्रेन्यूल्स डिसइंटीग्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी नॉट फंक्शनल, सेल इंक्रीज इन साइज. उसके बाद में क्या होगा, अगर सारे कुछ देर के बाद में सेम मशीनरी फंक्शन स्टार्ट कर देगी. अगर आपको उसको मैसेज मिलेगा कि डिस्टल एंड इज कट, तो उसके बाद में न्यूक्लियस पेरिफेरी से सेंट्रल में चले जाएगा. एमआरएनए फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन, वेसिकल फॉर्मेशन और नर्व ग्रोथ फैक्टर फॉर्मेशन होगा. और वहां जाके वो स्प्राउट निकालेंगे और वो डिस्टल एंड से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, डेब्रिस क्लियर होके दोनों कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोन्स और न्यूरोमेटेसिस, ये कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. एनी डाउट्स? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. हाँ, बुक्स में आपके बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, कई बार रीड करने के बाद में भी समझ में नहीं आता. हाँ, बस 4-5 कंसेप्ट कि न्यूक्लियस का क्या हुआ, सेल का क्या हुआ, एक्सोन्स का क्या हुआ, न्यूरोलीमा का क्या हुआ, एंडोन्यूरियम पेरिनियम का क्या हुआ, दैट्स ऑल. और उसके बाद फर्स्ट क्या हुआ, उसके बाद में रिपेयर में क्या हुआ, दैट्स ऑल.